अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, धर्म की शिक्षा वही धर्म की शिक्षा है जब तुम्हारा जीवन अच्छा करे, तुम्हें जीना सिखाए। धर्म के नाम पर तुम्हें लड़ने, झगड़ने, विवाद, कलह करने के लिए मजबूर अगर कोई करता है तो वो धर्म नहीं, वो धर्म हो ही नहीं सकता, वो अच्छे संस्कार हो ही नहीं सकते, वो अच्छी शिक्षा हो ही नहीं सकती, वो सदाचार की शिक्षा हो नहीं सकती, वो उन्नति और विकास की शिक्षा हो नहीं सकती। माता पिता हमें जन्म देते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों का कल्याण हो। माता पिता की उम्र लग जाए बच्चों को, वो मरने के लिए भी राजी है, बस बच्चों का हित हो जाए, बच्चों को सुख मिले, ये माता पिता चाहते हैं। बुद्ध ने माता पिता को बहुत महत्व दिया, यहां तक कि भिक्षु संघ में शामिल होने के पश्चात भी अगर किसी को जरूरत पड़े तब भी माता पिता की सेवा करना। कभी कभी जो जानते नहीं हैं, बुद्ध धर्म को समझे नहीं है, बुद्ध की शिक्षा को समझे नहीं, बुद्ध की शिक्षा पद को समझे नहीं, बुद्ध के मध्यम मार्ग को जिसने समझा नहीं, वो उलझन में पड़ जाते। बुद्ध बोलते क्या है? बुद्ध अपने ही शब्दों पे टिकते नहीं है, वो अपने ही शब्दों को काट देते हैं। उनके शब्द में द्वंद्व है, उनका शब्द उनके शब्दों के विपरीत हो जाता है। ये ऐसे कभी कभी नासमझ भूल कर बैठते हैं, स्वाभाविक है, उतनी जानकारी नहीं होने का। बुद्ध जीवंत पुरुष है, बुद्ध कोई पत्थर नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, बुद्ध एक जीवंत व्यक्ति है, उदाहरण है। और जो दिखता है, जो है सत्य, उस स्तर पर उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने यह भी कहा है, कम योनि कम बंधु कम पटिशरण। बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारा जो जन्म हो रहा है, तुम पुत्र किसके हो? अपने कर्मों के पुत्र हो। सही बात है, कर्म से जन्म हुआ है, यह आध्यात्मिक सत्य है। जो पहुंच चुके, जिन्होंने जाना, जिन्होंने समझा, उनकी जहां तक पहुंच पहुंची है, वो जानते, समझते, मानते। लेकिन जिसने जन्म दिया है, जिसने ये शरीर दिया है, क्या वो मां नहीं है? क्या वो पिता नहीं है? वो भी माता पिता है। वो उतने भर की सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते और उसको स्वीकार करना, उसको उसका स्थान देना बहुत जरूरी हो जाता है। बुद्ध ने इसलिए अपने जो शारीरिक माता पिता है उनको भी बहुत महत्व दिया, उनका आदर सत्कार बताया करने के लिए। पारिवारिक आदमी है, संसारी आदमी है, उसने तो अपनी माता पिता की खूब सेवा करना है। माता पितु उपट्ठान, माता पिताओं की सेवा, उनका सत्कार, ये सारी चीजें होनी चाहिए जीवन में। यद्यपि कोई भिक्षु भी हुआ हो, उसने संसार त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, फिर भी अगर उसके माता पिता को जरूरत हो, कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो उसको अपने माता पिता की सेवा भी करनी है। और इधर बुद्ध कहते हैं, कम योनि कम बंधु। तुम्हारा जो जन्म हुआ है, जो तुम्हें लाभ हुआ है, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो तुम्हारे कर्मों के कारण। कर्म तुम्हारी योनि है, कर्म तुम्हारी माता है, कर्म से तुम पैदा हुए हो। तो इसमें कोई दुविधा की बात ही नहीं है। जो मूल है वो तो कर्म ही है, लेकिन माध्यम है माता पिता, जिन्होंने कष्ट सहन किया हमारे लिए, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने हमें धारण किया गर्भ में। ऐसी माता, उनका आदर होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाली मां, उसके प्रति अगर प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, आदर भाव ना हो, सत्कार का भाव ना हो, तो मनुष्य जीवन
मनुष्य जीवन नहीं हुआ। यूं तो सारे प्राणी अपने माता पिता के प्रति सद्भावना रखते, लेकिन मनुष्य ने विशेष तौर पर रखना है। तो माता पिता, उसी तरह से गुरुजन, जो आपके गुरुजन हैं, वो चाहते हैं कि मेरा शिष्य मैं जहां तक पहुंचा उसके आगे पहुंचे, कम से कम मैं जहां पर हूं वहां तक तो पहुंचे ही। वही सदगुरु है, वही सच्चा गुरु है। लेकिन अगर वो अपनी जेब भरना चाहता है, अपने शिष्य का अगर अहित करना चाहता, तो गुरु हो नहीं सकता। इतिहास हम देखते, कथा कहानी हम पढ़ते, बड़े मात्रा में अच्छे गुरु भी हुए और विचित्र गुरु भी हुए। ऐसे कोई गुरु काम की नहीं जो विचित्र है। आज भारतवर्ष की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का वातावरण अगर देखोगे तो बड़ा दुख होता है। बड़ी निंदनीय परिस्थिति, दयनीय परिस्थिति भारत की। एक वर्ष, एक भारत का समय अरसा ऐसा भी रहा है, भारतवर्ष ऐसा इतना बड़ा रहा, इतना मान रहा है, देश और दुनिया के लोग आते थे यहां पढ़ने के लिए। वल्लभी, नालंदा, ऐसे अनेक विश्वविद्यालय भारत में थे। लोग आते थे दूर दराज से। चीनी लोग आए, पढ़ करके उन्होंने दस्तावेज रखे हैं भारत के इतिहास के। उनसे पता चलता है कि भारत कितना महान था, कैसा था। ये भारत के विद्यार्थी है। ऐसा सुनहरा देश भारत देश, और उसकी आज ऐसी खास्ता हालत है। तो आदमी को, आदमी का जीवन पता नहीं है, कहाँ कूड़ा करकट फेंकना ये भी पता नहीं है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, आदमी के साथ कैसे बर्ताव करना, ये साधारण सी बातें उनको समझ में नहीं आती। बताना पड़ता है गीला और सूखा कचरा अलग करो, इतनी तक समझ नहीं, ना समझ। तो शिक्षा और समझाने का जो दौर है, अब भारत को सीखना पड़ता है दूसरे से। और वो दौर रहा नहीं। जब लोग आते थे पढ़ने के लिए, भारत को अपनी गुरुभूमि मानते थे। एशिया के लगभग सारे देश भारत को गुरुभूमि मानते, आते तो चरण वंदना करते। और भारत के जब भी कोई प्रधानमंत्री विदेश जाते दौरा करने के लिए, ये नाम लेके जाते कि मैं भारत से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया, मैं ऐसे देश से आया हूं जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ, जहां पर बुद्ध की वाणी सबको सुनने मिली और यहां से प्रचारित प्रसारित हुई, जहां हम सब लोगों ने सारी दुनिया को पढ़ाया। भारत का ऐसा गौरव नाम है, गौरवपूर्ण नाम है भारत का इतिहास में। लेकिन आज नहीं। आज तो भूखा नंगा प्यासा, ना समझ, दो चार ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम ऊपर है, लेकिन आम देश का परिचय कैसा होगा? सारे देश में जैसे लोग रहते हैं उन्हीं से होगा। जो एक आदमी एक का दुक्का, वो अपवाद है। आपका अपवाद की कोई परिभाषा नहीं हो, अपवाद की कोई गिनती नहीं होती, उसीलिए उसको अपवाद कहते हैं। अपवाद की जैसे अच्छे लोग भारत में आज, बाकी मूढ़ और मूर्ख है। उनको यह तक समझने कि इंसान के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। इंसान अपनी इंसानियत खो चुका है। मत्सर है, शत्रुत्व है, किसी कोई काम करने बस नाम का, नो ऊंचे जाति का, ये नीचे जाति का, वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं, वो तुम्हारा नहीं। और उम्र हो गई है। हाल ही में मैं सुन रहा था, किसी बुजुर्ग आदमी ने किसी ऐसे जगह पर, पवित्र जगह पेशाब कर दी जहां से उपद्रव खड़ा हो जाए, रात में अपनी बीबी के साथ में। पूना की घटना, ये बड़ी निंदनीय बात है। तुमने क्या जिया, क्या सीखा तुमने, कैसा तुम्हारा जीवन है? और इतना बड़ा महापुरुष इस देश में, जिसका नाम बड़े शान से लिया जाता है, बड़े अभिमान से लिया जाता है, बड़े गर्व और गौरव के साथ लिया जाता है, ऐसे शिवाजी महाराज, इनके जीवन पर आधारित वो स्थली जहां पर लोग आए और समझे उनका जीवन चरित्र कैसा था। ऐसी जगह पर जाके वो कोई मुंह आता है, पेशाब करता है, लघु शंका करता है। कितनी निंदनीय बात है। आज वो दिन नहीं रहे भारत में। भारत की शिक्षा का जो स्तर है बहुत निचला हुआ है।
और बड़ा दुख होता है ये जानकर, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे जा रहे हैं। गुरु वही गुरु है जो अपने शिष्य को सही सिखाए, उसके प्रति सद्भाव रखे, और तुम उसके अंगूठे को काटना चाहते हो, उसको तुम अपाहिज बनाना चाहते हो। ऐसा अगर गुरु है तो शिष्य बनेगा नहीं। ऐसे भी भारत में गुरु हुए, लेकिन अच्छे भी गुरु है, और गुरु जहां अच्छे हुए उनके प्रति बड़ा अहोभाव रहता है। कबीर कहते हैं, ये मेरा दुर्गंधि भरा शरीर, ये मैल से भरा हुआ शरीर, गुरु आप तो शुद्ध करने की मशीन है, परियोजना है, आप तो सब शुद्ध कर दोगे, अमृत डाल दोगे, आप तो अमृत की खान है। और इसलिए मैं अपना सिर भी आपके चरणों में रख दूं तो भी कम है, अगर आप मुझे मिल जाए आप। ऐसा संत कबीर कहते हैं। वो भी एक गुरु है, एक महान गुरु, जिनका नाम आज भी लिया जाता है। इतनी सारी सदियां बीत गई, लोग उनके नाम से विवाद करते बैठते हैं, और उनकी शिक्षा इतनी बड़ी शिक्षा है, भूल गए कि वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे, किसका बेटा था, क्या फर्क पड़ता है। जन्म हुआ किसी स्त्री के कोख से, बस इतना पर्याप्त है। मनुष्य योनि में जन्म हुआ उनका, और उन्होंने जो दिया उसको भूल गए, उनकी जात के पीछे पड़ गए। ऐसा विक्षिप्त देश आज भारत। लोग मान रहे हैं, नकार रहे हैं, वो मेरा है, वो तेरा है, वो उसका है। उसके ज्ञान की तो कीमत ही नहीं हो रही। वो जानते थे कि लोग तलवार की कीमत नहीं कर रहे, म्यान को ही ढूंढ रहे हैं, मान की तलाश में है। अरे म्यान किसी चीज काम आने वाली कैसी चीज है, तलवार काम की है, उसकी तो तुम कीमत नहीं कर रहे हो, उसका तो तुम रंग नहीं, रूप नहीं देख रहे हो, उसकी काबिलियत नहीं देख रहे हो, जो काम का है उसको नहीं देख रहे हो, जात पूछ रहे हो। बड़े अनूठे वचन हैं संत कबीर के। वो कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सस्ता है। अगर गुरु सिर कटाकर देने से, उनके चरण में रखने से भी गुरु मिल जाए तब भी सस्ता कहते। इतनी अनूठी बातें कही गुरु के संदर्भ में कबीर ने। और ऐसा गुरु जो सदगुरु है, वो तुम्हारा जीवन मरण से, जो तुम भीतर से विष लेकर चल रहे हो, विष और कौन सा विष है, यही विष है, अहंकार का विष है, ये काम क्रोध का विष है, ये दुश्मनी की जड़ें भीतर बैठी हुई है, प्रतियोगिता प्रतिपल घटित हो रही है, ये सारा विष है। ऐसा गुरु मिल जाए कि सारी शुद्धता कर दे, स्वच्छ कर दे, निर्मल कर दे, अमृत बह दे अंदर, वो विष निकाल के अमृत बहने लग जाए अपने भीतर। ऐसा गुरु मिल जाए तो इसके लिए कुछ भी करो तब भी कम है। अपनी जान तक दे दो, अपना सर काट के भी उनके चरणों में रख दोगे तब भी कम है, ऐसा कबीर कह रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को। और उसी के लायक है गुरु। अगर गुरु सदगुरु है, उसके लिए कुछ भी किया तब भी कम है। अब गुरु होना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें शिष्य भी होना बहुत जरूरी है। अगर तुम शिष्य नहीं बन पाओगे तो गुरु कितना भी बड़ा गुरु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम झुके क्यों नहीं, झुकोगे ही नहीं। झुकना ये शिष्यत्व है, स्वीकार करना ये शिष्य का स्वभाव है, शिष्य का गुण है। अगर कोई स्वीकार नहीं करता, झुकने के लिए राजी नहीं है, झुकना और स्वीकार करना एक ही बात के दो शब्द है। ऊपर से अगर तुम्हें कुछ लेना है, वहां ऊपर से नीचे आएगा, जब झुकेगा छोटा होगा तभी तुम्हारे भीतर आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। झुकना अनिवार्य है, सुनना अनिवार्य है। अगर तुम सुनने के लिए राजी नहीं हो तो तुम शिष्य नहीं बन सकते, और तुम शिष्य नहीं बनोगे तुम्हें गुरु नहीं मिल सकता, और गुरु नहीं मिलेगा तो तुम्हें कोई क्रांति घटित नहीं होगी, तुम तो वही विष की बेलरी रहोगे, तुम्हारे भीतर वही विष रहेगा, और जहां तक जाओगे तो विष विष फेंकोगे। आज गुरु ने भारत में, पूरे भारत में चोले ओढ़ के रखे हैं, साधु संत बने फिरे हैं, लेकिन वो गुरु उनको मिला नहीं, ना कभी वो शिष्य बने। गुरु तो आया होगा लेकिन ये शिष्य नहीं बन पाए, चूक गए। तो विष भीतर है, विष बाहर फैला रहे। भारतवर्ष की
ऐसी हालत इसके पहले कभी नहीं थी। संत बने हैं, चोला पहने हैं, न मालूम क्या क्या कांड हो रहे हैं, उद्योगपति हो गए हैं, व्यवसाय में लग गए हैं। विष को निकालने की बातें दूर ही रही, विष को और बढ़ाने की बातें चल रही है। तो ये गुरु न मिलने की बात तो से ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात है कि ये शिष्य न बन पाए, ये झुक न पाए, झुकना उनसे हुआ नहीं। तो ये जो घटना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ी दीन घटना है, बड़ी दुखद घटना है। याद भी आ जाए, स्मरण भी हो जाए, उसकी चर्चा भी कहीं निकल जाए तो बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे भी लोग रहे, पीत वस्त्रधारी, काश्या वस्त्र ओढ़ लिया है, बुद्ध के साथ निकल गए, बुद्ध को शरण आए। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, जब तुम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हो, जब भी तुम किसी के शरण में जाते हो तो केवल मुख से नहीं, थोड़ा आंख बंद कर लेना, भीतर भी झांकना कि मैं राजी हूं इनको शरण जाने के लिए, मैं अपना अस्तित्व त्यागने के लिए राजी हूं। जब भिक्षु होना होता है, संघ में प्रवेश करना होता है, तो घर को त्यागना नहीं होता। ये बात बार बार समझो तुम। गृहस्थी को छोड़ना है, अपने परिवार को नहीं त्यागना है, दुनियादारी को नहीं छोड़ना, खाना पीना वैसे ही चलते रहता है और कुछ खास उसमें परिवर्तन नहीं। त्यागना तो है, लेकिन त्यागना बाहर से ज्यादा भीतर से अपने आप को त्यागना है। भीतर मैं जो यहां पर खड़ा हो, मैं को जो त्याग सका वही भिक्षु हो सका। जिसने अब तक मैं को त्यागा नहीं, वो भिक्षु ना हो पाया, न बुद्ध की शरण गए। वो अपने विचार, अपने आचार वैसे के वैसे अपने उपद्रव लेके चला है, अपने विष को लेके चला है, वो बुद्ध के शरण में आए नहीं। एकदम से ना आए, कम से कम राजी तो हो जाए, उस प्रक्रिया में ढलने के लिए राजी तो हो जाए, उस रास्ते पर चलने के लिए राजी तो हो जाए कम से कम। ये ऐसी अपेक्षा भी नहीं है कि आप आज संघ में आ जाओ और आपकी सारी शुद्धि हो जाए, ये संभव नहीं है और ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जाती। कम से कम वो प्रक्रिया में ढलने के लिए वो राजी हो जा, उस रास्ते पर चलने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए, बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए तुम राजी तो हो जा। अपना अहंकार तो डालो, झुकने का तो प्रयास करो। झुक जाओगे, राजी हो जाओगे, तभी तुम्हें बुद्धत्व मिलेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब बुद्ध की तुम दास नहीं है, बुद्ध की सेवा नहीं करने, बुद्ध के पैर नहीं दबाए, बुद्ध को अपने पैर, बुद्ध अपने पैर से चलते आते जाते, तुम्हें पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध की शरण में आना, उनकी सेवा के लिए नहीं, तुम्हें वहां तक जाना है, बुद्ध के जैसा बनना है, बुद्ध होना है, इसलिए बुद्ध की शरण है। मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुद्ध की सेवा बुद्ध के सामने समर्पित रहना, नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि का इतना ही मतलब होता है कि मुझे बुद्ध बनना है, बुद्ध जहां पर है वहां मुझे जाना है, बुद्ध की शरण, बुद्ध की ओर चलना है। अब इतना बड़ा महागुरु, बुद्ध जैसे गुरु अब तक नहीं हुए, ना होंगे। बुद्ध की तरह ही है और इतनी करुणा उनके भीतर है। जब उन्होंने सुना घोषिताराम कौसंबी में, कौसंबी के रहने वाले भिक्षु, उनको कौसंबिक भिक्षु कहते हैं, कौसंबिक भिक्षु। घोषिताराम जो महाविहार था, मोनास्ट्री थी, बुद्ध विहार था, वहां भिक्षु रहते थे, आवास था, निवास था। तो इनमें झगड़ा फिसाद बढ़ गया, तो बुद्ध आए वहां पर समझाने के लिए। आमतौर पर माता पिता जब जानते हैं बच्चे जब शरारत कर रहे हैं, तो माता पिता चाहते हैं कि बच्चों की शरारत कम हो, क्योंकि इन्हीं शरारतों में उनका कि अहित न हो जाए, इसलिए अंकुश रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी भी सीमा है। बुद्ध ने सुना और बुद्ध आए उनके पास, उन्होंने कहा कि लड़ो मत, लड़ने से किसका भला नहीं हुआ, नुकसान ही इसमें। लेकिन जब तुम जवान होते हो, जब तुम शक्तिशाली होते हो, जब तुम्हारे पास ज्ञान होता है, ज्ञान का मतलब उधार ज्ञान, जिसका तुम्हें आता पता नहीं, अंग्रेजी में उसको हम इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। केवल उसकी उपयोगिता जब तक पता नहीं है, तुमने जो सुना है, जो पढ़ा है, जो लिखा है,
तुमने जो अर्जित किया है दूसरों से, लिया है उदार, अपने अनुभव से नहीं है, उसको जीवन में ढाला नहीं है, तो उसको उदार ज्ञान ही कहेंगे। ऐसा ज्ञान बड़ा हानिकारक है और इसी को जोर दिया जा रहा है आज भी। पढ़ो लिखो, स्कूलों में, भारत के स्कूलों में मनुष्य को विकास करने का हथियार नहीं दिए जा रहे हैं, मनुष्य को विकसित होने का कोई मार्ग नहीं बताया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है, उसको दानव बनाया जा रहा है, उसके भीतर मालूमात भरी जा रही है, उसके स्वभाव को बदल नहीं जा रहा है। तुम कहीं जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, तो छोटे बच्चों को, बालकों को वो पढ़ाते नहीं, उसमें कोई रुचि नहीं है। सबसे पहले वो चाहते कि उनका आचरण सुधरे, उनको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे अपना बिस्तर लगाना है। बच्चे आके सोते हैं स्कूलों में, बड़े छोटे बच्चे, इम्तिहान और उनके सर पर ज्यादा बोझ नहीं, परीक्षा, इम्तिहान, ये इन सारी चक्रों में बच्चों को नहीं डालते हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना आना चाहिए, पेशाब पाखाना कैसे करना है, कैसे पानी डालना है। जिस देश की संस्कृति, जिस देश का इतिहास इतना गौरवशाली है, 5000 6000 साल पहले यहां पर सभी के घरों में बाथरूम, टॉयलेट थे। आज सड़कों पर लोग जाते हैं और जहां झुग्गी झोपड़ियां थी उनका हम आदर्श लेते हैं। देखो कैसा विकास है, कैसे उल्टे पैर चल रहा है भारत, और उसको सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। वही राह पर चला है, देख नहीं रहा है, इतनी अकल नहीं, समझ नहीं है। देश की भागदौड़ जिनके हाथ में, उनको समझ में आ रहा है, जानते हैं, लेकिन वही चाहते हैं कि ऐसी ही रहे। भूखा नंगा रहेगा, अज्ञानी रहेगा तो इन पर राज किया जा सकता है, गुलामों पर राज किया जा सकता है, बुद्धिमानों पर नहीं। अगर ये ज्ञानी हो जाएगी, इनकी आदतें समझ जाएगी, सुधर जाएगी, तो ये सवाल करने खड़े कर देंगे, चाहे वो अपना ही की न हो। अगर उसको सही ज्ञान आने लगा, फिरोज शाह गांधी कहते हैं अपने परिवार के खिलाफ खड़े हो गए संसद में, उनको सवाल करते थे, उनकी वजह से वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, फाइनेंस मिनिस्टर को। ऐसे सवाल खड़े किए। अब जो कोई पढ़ेगा लिखेगा तो सवाल करेगा, तो डर है, सरकार डरती है, वो तो अपने हाथ में सत्ता लानी चाहती है, और ऐसे 2-4 लोग धर्म के ठेकेदार भी जोड़ लेती है। तो ऐसा ही नजारा भारत का। उनके भीतर करुणा, दया, प्रेम मनुष्य के प्रति नहीं है, अहंकारी है, अपने स्वभाव से मजबूर है, नरकगामी है। वो नहीं चाहते किसी का भला हो। अगर भला होना, उनकी अगर नीति होती, उनका अगर स्वभाव होता, भला करना अगर होता, तो भलाई का रास्ता चुनते। तो देखो नींव ऐसे रखी जाती है कि कभी दुनिया जिंदगी भर सुधरे नहीं, तो सारा ढांचा ही खराब है। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, भगवान आए अनुकंपा करके। जब ये कलह विवाद हुआ घोषिताराम में, कौसंबी भिक्षुओं में जब कलह हुआ, तो बुद्ध आया और बुद्ध ने कहा अपनी ताकत और शक्ति पर ज्यादा गुरूर मत करो, तुम प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो। तुम सारे किस मार्ग पर निकले, भूल गए। आदमी भूल जाता है किस काम के लिए निकला है। रास्ते में वो रास्ते कोई पकड़ के बैठता है, मंजिल को देखता नहीं। जीना है, भिक्षु जीवन ही है। कोई भी आपका जीवन है, व्यापार कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, कहीं नौकरी पानी कर रहे हो, ये तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये तो मार्ग है, पेट भरने का साधन मात्र है। अंतिम लक्ष्य सुख है। और जब तुम दुनियादारी छोड़कर इस तरह से सांसारिक जीवन में पत्नी बच्चों को तुम पीठ दिखाते हो और तुम इसको गले लगाते हो संन्यास्त को, तो तुम्हारा सुख से प्रयोजन है, तुम्हारा महासुख से प्रयोजन है, निर्वाण से प्रयोजन, मुक्ति से प्रयोजन है। मुक्ति से तुम्हारा लेना देना होना चाहिए। लेकिन तुम लड़ने लगे, मुझे इसने ये कहा, मुझे उसने, लोगों में तुम आसक्त हो गए। लोग क्या कह रहे हैं, मेरा विचार, मेरी मान्यता, मुझे इसने ये कहा, मुझे उसने वो कहा।
तुम जरा अपने आप को टटोलो, जरा देखो अपने आप को, जरा आंखें खोल के देखो। और आंखें खोल के देखना तभी होगा जब तुम आंखें बंद करोगे, अपने भीतर जागोगे, अपने भीतर अपने स्वभाव को देखना आरंभ करोगे, तभी तुम्हारी आंखें भीतर की खुलेगी। हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, हमारी नजरें निगाहें हमारी बाहर की है, हम बाहर लोगों को देखते हैं और उनसे हम अपना अनुमान लगाते हैं, उनसे हम अपनी तुलना करते हैं और उसी में तुम खो जाते हो। जब तुम अपने आप को कल का मैं और आज का मैं इतनी भी भर तुलना कर ली तुमने, तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। मैं कल कैसा था, आज कैसा हूं, अपने आप से जब तुम तुलना करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति की किरण है, क्रांति की आशा है, क्रांति हो सकती है, क्रांति घटित होने के तुम लायक हो। अगर तुम्हें कोई सवाल करे कि तुम क्या बनना चाहते हो और तुम्हारे मन से अगर यह सवाल निकले, मैं अपने से अच्छा, कल जैसा मैं था उससे अच्छा बनना चाहता हूं, ये अगर उत्तर आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे जैसा धार्मिक आदमी नहीं है, तुम धार्मिक हो गए पूरी तरह से। धार्मिक आदमी बस यही करेगा, मैं कल जैसा था, मुझे सुधरना है, मेरे भीतर जो विष है उसको निकालना है, मेरे भीतर जो राग है, दोष है, मोह है, अहंकार है, घृणा है, दूसरे के प्रति घृणा, दूसरे के प्रति जब घृणा तुम देखोगे तो ये तुम्हें ऐसा लगता तो है कि मुझे दूसरे के प्रति घृणा है, लेकिन दूसरे के प्रति घृणा नहीं होती, अपने प्रति अत्यधिक मोह होता है, अपने प्रति अत्यधिक स्नेह होता है, अपने प्रति अत्यधिक लगाव होता है। वो अपने से प्रेम करने के चक्कर में दूसरे को देखता है और दूसरे से परेशान होता है। वो तो छाया है, परछाई है। जब तुम दूसरों को देखते हो, देखने के बाद तुम्हें दुख होता है, अप्रिय लगता है, घृणा होने लगती है, तो यह मत समझना कि दूसरा दोषी है। तुम अपने भीतर झांकना और तुम पता चलेगा तुम उसके विपरीत अपने आप को प्रेम करने लगे हो जाता। तुम अपने आप को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए तुम उसको बस उदाहरण मात्र रख रहे हो। इसलिए जरा होश में रहना। बुद्ध आए और उनको समझाने लगे, मरने का थोड़ा ज्ञान करो, मरना है और समय तुम्हारे पास बहुत कम है। बुद्ध पुरुष व्यर्थ बकवासों में ज्यादा समय नहीं बिताते, जो काम की बातें हैं वो कहकर अपनी बात खत्म करते। बुद्ध ने ये बात छेड़ी यहां पर, जो अपने मृत्यु को नहीं देखता, मृत्यु को समझता नहीं, मृत्यु जो भूल गया है, बुद्ध ने कहा बार बार मृत्यु का स्मरण करो, तस्य वाहं मरिष्यामि, जो दूसरा मरा हुआ है उसके सामने जाओ, देखो और उसकी मृत्यु जैसी मेरी मृत्यु है, तस्य वाहं मरिष्यामि नथि में एत संशय, उसमें कोई संशय नहीं होना, संदेह नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट डेथ। मृत्यु के संदर्भ में एक छोटा सा भी, तिनका भर भी डाउट न बचे। ये बिल्कुल बात जितने जल्दी मालूम होगी उतने जल्दी तुम्हारा कल्याण होगा, विकास होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी। लेकिन तुम इसको छुपाने लगे तो तुम दूसरी चीजों को पकड़ने लग जाओगे। बुद्ध ने कहा समय कम है, मृत्यु पास आ रही है। और फिर एक बात भी पता है, आदमी अहंकार क्यों होता है, अपने आप पर फकर होता है, मेरे जैसा कोई होशियार नहीं, मेरे जैसा बलवान नहीं, मेरे जैसा सुंदर नहीं। जब जब ये गुण उसको दिखता है, अपने से अत्यधिक स्नेह, उसकी जो ग्रंथियां है बड़ी नाजुक हैं भीतर की, वो जुड़ी हुई है, वो तुम्हारे मस्तिष्क को बताती है कि देख तेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, और ये कह रहा है कि तू ज्ञानी नहीं है, सिद्ध कर दे। और तब अहंकार जागता है, तब क्रोध जागता है, दूसरों को तुम पिछाड़ना चाहते हो, प्रतियोगिता लग जाती है, वैमनस्य बढ़ जाता है, दुश्मनी बढ़ जाती है। बुद्ध कहते हैं इसमें कुछ रखा नहीं है, दुश्मनी को छोड़ दो, क्योंकि मृत्यु आगे तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके पहले हमें कुछ पाना है, यही छोड़ना, यही पाना है, छोड़ना ही पाना है। ऐसी चीज जो हमारे काम की नहीं है, ऐसी विष की बेलरी, इसको जितने जल्दी खाली हो सके उतने जल्दी इस खाली करना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा करनीय है, यही काम हमने करना है। और तुम उसको लेकर बैठो, इसको निकालो, अपने आप को देखो जरा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं धन की वजह से अपने आप में फकर मालूम पड़ रहा है मुझे?
अपने आप में अहंकार पैदा कर रहा हो धन ज्यादा होने से, या मैं सौंदर्यवान होने से, या मेरी बुद्धि ज्यादा, मेरी चतुराई से। होशियारी तुम कर रहे हो और तुम्हारी जहां वहां तारीफ हो रही है, उन तारीफों को देखकर सुनकर तुम चने के पेड़ पर चढ़ने लगे। खतरनाक है, गिरोगे, नरक जाओगे। तो बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। जब भी तुम्हें पता चले कि मेरे भीतर एक अलग भाव पैदा हो गया, जैसे मैं बड़ा हो गया, जैसे मैं महान हो गया, ऐसा लगने लगे कि मेरा जैसे किसी के पास नहीं है, मेरे पास है, गिनती करो, ठीक बात है, लेकिन ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि दूसरे के पास ऐसा किसी के पास, मेरे पास जो है वो दूसरे के पास नहीं। तो ये भिक्षु जो तो ऐसे लड़ने लगे, तो उसको क्या समझता है, इसको क्या ज्ञान है, वो मान्यता को मानता नहीं, ये तो अज्ञानी है, ये तो इस तरह से मूढ़ है, ऐसी बातों में लगे थे। और इसलिए बुद्ध ने कहा तुम अपने आप को ज्यादा समझो मत कुछ। यहां पर बड़े से बड़ा आदमी आ और गया और तुम इसी भ्रम में रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे, तुम अपनी मूर्खता में रहोगे तो नष्ट हो जाओगे। और एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, प्यारा उदाहरण दिया। वैसे 3 उदाहरण दिए, लेकिन आज एक उदाहरण की चर्चा करेंगे, अगली बार दूसरे उदाहरण की चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं बुद्ध? एक कहानी सुनाई, जातक कथा सुनाई। कहानी सुनना, थोड़ा जातक कहानी सुनना। एक चींटी की कहानी सुनाई, लटुकी का चींटी की कहानी सुनाई बुद्ध ने। उन भिक्षुओं को बुलाया और समझाया कि देखो, संघर्ष मत करो, आपस में झगड़ो मत, विवाद मत करो, उपद्रव मत उत्पन्न करो। और सुनो जरा, जो आदमी उपद्रवी होता है, जो आदमी अहंकारी होता है, जो आदमी अपने ताकत पर गर्व करता है, फक्र करता है, उसका क्या हाल होता है। वो भी नष्ट होने वाला है, क्योंकि मृत्यु सबको ले जाती है। लेकिन अपना समय आने से पहले अगर कोई चला जाए तो वह अहितकारी है। तुम्हारा मौका चला जा रहा है, इतना अच्छा जीवन मिला है मनुष्य का। तो बुद्ध ने एक कहानी सुनाई, लटुकी का चींटी की। जातक कथा बुद्ध की जीवन की वो कथा है जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए, अनेक योनि में आकर। तो इस योनि में वो हाथी थे। तो लट्टू टीका चींटी ने अपने बच्चों को जन्म दिया पेड़ पर, और पेड़ से वो गिर गई नीचे। छत्ते की तरह होती है चींटियों के अंडे, और फिर उससे बच्चे निकलते हैं, पंख भी रहते हैं, तो चल नहीं पाते एक जगह होते हो। अब वो ऊपर से पेड़ से नीचे गिर गए वो सारे बच्चे उसके चींटी के। और आगे से देखा झुंड आ रहा है हाथियों का। अब इसको बड़ी फिक्र लगी, चिंता हुई, ये तो मेरे सारे बच्चे मर जाएंगे, हाथी का एक पैर गिर जाएगा, सारे मेरे बच्चे मर जाएंगे। मां को अपने बच्चों के प्रति स्नेह होना स्वाभाविक है, और मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाने के लिए राजी है, तैयार है। तो वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए हाथी से विनम्र निवेदन करना चाहती थी। वो नीचे उतरी और हाथियों का जो सरदार था, हाथियों का जो राजा था, हाथियों का जो प्रमुख था, हाथियों का जो मुखिया था, उसको हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि देखो, मेरे जो बच्चे हैं यहाँ पर ऐसे ही सड़क पर है, रास्ते में है, मार्ग में है, भला होगा अगर तुम इस पर पैर न दो, उनको जीवन दान दे दो। आपकी मैं आभारी रहूंगी, आपको मंगल मैत्री करूंगी, आपको बहुत धन्यवाद दूंगी। तो जो हाथियों का प्रमुख है, गजराज है, मुखिया है, वही बोधिसत्व है। तो उन्होंने सुना और बात मान ली। उन्होंने चारों पैर उन बच्चों के इर्द गिर्द लगे और उनको बीच में रखा, उनको पनाह दी अपने पेट के नीचे।
और सभी को निकलने के लिए कहा। हो सकता है गलती से, क्योंकि जब हाथी चलते झुंड में चलते हैं, बड़े झुंड में अगर कोई भी पशु प्राणी चलते हैं तो एक दूसरे को सट कर चलते हैं, उनको पता नहीं होता, आगे चलते रहते हैं, अगला चलता है उसी दिशा में, नीचे क्या है वो उसका ध्यान ज्यादा देते नहीं है। तो ये सोचकर न केवल उन्होंने खुद बल्कि दूसरे जो आने वाले हाथी थे उनसे भी उनका रक्षण किया। ये देखो, ये देवताओं के गुण है। बोधिसत्व यानी एक तरह से ऐसा सत्व है जिसको प्रज्ञा है और वो अपने पुण्य को संपादन करना चाहता है, इतना संपादन करना चाहता है कि उसको करने के लिए कुछ बचे नहीं, पराकाष्ठा कर दे पुण्य की। तो उसने जब देखा कि मुझे कुछ करने का अवसर मिला है, इस पर करुणा मैत्री करने का मुझे मौका मिला है, क्या जाता है इसका रक्षण करने में। तो वो खड़े हो गए और सबको बताया कि ये राह से निकलो, यहां मत आओ, थोड़ा दूर से चलो, और सभी निकल गए। जिस आदमी के भीतर दया भाव है, करुणा है, वो दूसरों को परेशान देखकर वो भी आहत हो जाता है, परेशान हो जाता है। यही मानवता का गुण है, यही देवताओं का गुण है, देवताओं का गुण है ये। जब दूसरों का दुख देखो तुम और तुम स्वयं दुखी हो जाओ, उसका दुख दूर करने की भावना तुम्हारे मन में जगे, इच्छा जगे, करुणा जगे, ऐसा आदमी देव समान है। मानवता उसके भीतर अब तक जिंदा है। तो इसने चारों पैर ऐसे रखे, बीच में वो सारे बच्चे चींटियों के, और फिर सारे एक एक करके निकल गए। सारे निकलने के बाद उस चींटी से इसने कहा, देखो मेरे से जितना होता था, मेरे से जितना बनता था मैंने किया, लेकिन जो अंत में आ रहा है, एक हाथी पीछे से आ रहा है, हमारे झुंड में नहीं है, थोड़ा पीछे है, वो थोड़ा अलग थलग है, वो हमारी बातें मानता नहीं, सुनता नहीं। जैसे तुमने मुझे याचना की, निवेदन किया, वैसे भी उसे करना। हम उसे कह नहीं सकते, वो हमारी सुनता नहीं, तुम ही कहो। और ये सारे हाथी और हाथियों का झुंड आगे चला गया। अब तो इसको बड़ा भय लगा, सारे चले गए, एक बाकी है, और इतने में मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थल पर ले जा नहीं सकती। और ये कह गए कि उसको भी विनती करो, निवेदन करो। तो ये सोचा कि जिस तरह से इन्होंने माना, सभी हाथियों ने माना, उस तरह से वो भी मान जाएगा, इसलिए उसके सामने खड़ा होकर वो याचना करने लगी पेड़ से। अगर ध्यान नहीं रहता, वैसे ही चला जाता तो शायद बच्चे बच जाते थे, लेकिन अब इसने बोल दिया तो वो बड़ा क्रोधित हुआ। उसके मन में दया, प्रेम, अहिंसा ये सारी चीजें नहीं थी, उसके मन में विपरीत भाव था, हिंसक था, क्रोधित था। किसी की मदद करना, किसी को सुख देना इसके स्वभाव में नहीं था। तो उसने रुककर सारे बच्चों को कुचल कुचल के मार डाला। ऐसे भी आदमी हैं जो अपना समय देकर, अपना पैसा खर्चा करके दूसरों का दुख बढ़ाते हैं। किसी को शराब की लत लगा दी, किसी को वेश्यागमय की लत लगा दी, और दूसरे के जीवन को बर्बाद किया। ऐसे दूसरों का जीवन बर्बाद करके मजा आता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, जरा सावधान रहना, होश में रहना। तुम ऐसे लोगों के संपर्क में रहोगे तो तुम अपने जीवन को नष्ट कर दोगे। और अगर तुम स्वयं हो तो तुम भी सावधान रहना, क्योंकि इसके फल तुम्हें मिलने वाले हैं। ऐसा कभी किसी दूसरों का हित नहीं करना। ये इंसान का जीवन उसके लिए नहीं है। इंसान का जीवन है प्रेम बांटने के लिए, करुणा बांटने के लिए, मैत्री बांटने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए नहीं। खुद का हित करके दूसरों का हित करने के लिए। अगर तुम दूसरों का हित नहीं कर सकते तो अहित मत करो। दूसरों का सुख तुम अगर बढ़ा ना सको तो दूसरों का कभी अहित मत करना। लेकिन मजे की बात, ऐसे कुछ लोग हैं समाज में जिनको अपने दुखों से दुख नहीं होता है, दूसरों का सुख देखने से ज्यादा दुख होता है, और दूसरों का दुख देने में उनको आनंद आता है, रस आता है। ऐसे भी विक्षिप्त लोग हैं समाज में, तो इनसे जरा सावधान रहना। और तुम्हारी अगर प्रकृति ऐसी है तो बदलो, तुम्हारा स्वभाव बदलो।
बदलना बहुत जरूरी है। इंसान का जीवन और उससे मिलने वाला सुख अगर तुम पाना चाहते हो तो तुम्हारे स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। ऐसे दुष्ट स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। तो चींटी ने आज्ञा करने के बाद भी इस हाथी ने सुना नहीं, अपने पैरों से कुचल कुचल के सारे बच्चों को मार लिया। और तब उसने मन में ठान लिया, प्रतिशोध की भावना उसके भीतर जगी और उसने संकल्प लिया कि मैं इसका विनाश करूंगी। जब तक विनाश नहीं होता मैं शांत नहीं बैठूंगी। जब भी तुम दूसरों का अहित करो वो आदमी छोड़ेगा नहीं तुम्हें, प्रतिशोध बढ़ जाएगा, वैमनस्य जुड़ जाएगा, वैमनस्य का निर्माण होगा, वैमनस्य उत्पन्न होगा और पीछा करेगा तुम्हारा। यद्यपि तुम भूल जाओगे लेकिन जिसको तुमने दुख दिया है वो तुम्हारा पीछा करते रहेगा, दुख भी पीछा करते रहेगा, वो आदमी पीछा करते रहेगा, वो हर चीज जिसको तुमने पीड़ित प्रताड़ित किया है तुम्हारा वो हिसाब बराबर करने के लिए खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने। ये चींटी, यद्यपि चींटी है, चींटी और हाथी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन ये मदमस्त है, अपने अभिमान है, अपने ताकत अपने शरीर पर कि मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता। और ये चींटी, ऐसा तुम कभी भी गलती से भी मत सोचना। किसी दुर्बल को देखकर उसकी दुर्बलता पर हंसना मत, तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसने निर्णय निश्चय लिया है कि इसको विनष्ट करना है और फिर वो सेवा करने लगी। वो 3 जीवों की सेवा में जुट गई। उसने बहुत कौवे की सेवा की, अपने तौर से जो भी बनता। वो बुद्धिमान थी, चतुर थी, चालाक थी, तो उसने कौवे की बहुत सेवा की, कौवे की सेवा की। उसके बाद मक्खी की सेवा की, मक्खी के काम आई वो, और मेंढक के काम आई, उनका खाना भोजन ढूंढने के लिए शायद मदद की। इसलिए इससे नजदीकियां बढ़ाई उसने, कौवे से नजदीकियां बढ़ी क्योंकि उसकी सेवा की, उसको जो चाहिए था उसको पाने के लिए इसने मदद की। साथ ही साथ मक्खी से उसने मदद की, मक्खी से उसने नजदीकियां बढ़ाए, मक्खी से स्नेह बढ़ाया और अंततः मेंढक से। और जब उचित समय देखा, मौका देखा कि अब ये समय ठीक है, विश्वास एक दूसरे का संपादित हुआ है, एक दूसरे पर जान छिड़क सकते हैं, इतनी गहरी दोस्ती हुई है, तब उसने बातें छेड़ी। जब तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में योजनाएं बनाते हो। किसी को अपनाना है तो उसके स्वभाव को देखकर किसी को तुम सर पर उठा लेते हो, किसी के लिए तुम पैसा खर्चा करते हो, नजदीकियां बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, किसी की गुलामी करते हो, किसी की चाटुगिरी करते हो, उस किसी के सामने तुम चाटुगिरी करते हो। तो ये सारी चीजें, तो इससे जो भी बन पड़ा, उसने जो भी देखा कि मेरे से जो बन पड़ता है उसने किया, और तीनों के साथ गहरी दोस्ती मित्रता बढ़ाई। और फिर सही मौका देखकर, तुम भी सही मौके की तलाश में रहते हो। जब तुम्हें कुछ काम निकालना होता है लोगों से तो तुम उसकी नजदीक जाकर समय देखकर, कहते हैं ना, लोहा जब लाल हो जाए तभी घाव करना चाहिए, तभी प्रहार करना चाहिए, तभी वो मुड़ता है, तभी फलदायी होता है। तो वैसे समय देखा और फिर उससे बात छेड़ी कि देख, हम तो जीवन मरण के दोस्त हैं, एक दूसरे को काम आने वाले। ये जो हाथी, अमुक हाथी है, उस हाथी के बारे में बताया कि ये हाथी, इसने बड़ा दुष्ट व्यवहार किया है मेरे साथ, मेरे सारे बच्चों को कुचल कुचल के मार डाला, और मैं चाहती हूं अपने मैत्री के खातिर, अपनी दोस्ती के खातिर तुम इसकी बस अपनी चोंच से आंखें फोड़ दो। अब दोस्ती इतनी गहरी है कि ना करते जमा। और फिर उसने उस हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। तुम अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हो, देखा तो।
अब कौवे ने आंखें फोड़ी, अब इसके बस में था, कोई झंझट नहीं थी, उड़कर आना है। उड़कर आने के बाद अपनी चोंच से घाव करना है, छोटा सा घाव, और आंखें चलेगी, छोटी छोटी आंखें, इतना बड़ा हाथी, हाथी की आंखें छोटी छोटी। तो दोनों आंखों पे चोंच मारी और चोंच मारकर जो है दोनों आंखें फोड़ डाली। हाथी अंधा हो गया, उसमें छेद हो गए। जब हाथी अंधा हो गया और छेद हो गए, उसमें पस आदि आने लगा, जख्म गहरे होने लगे। तो उसने फिर चींटी ने मक्खी का सहारा लेकर मक्खी से कहा कि देख, अब वो जो गड्ढा है हाथी की आंखों में, जो जख्म है, उसमें जाके तू अंडा दे दे। अंडे देने लगी वो, और फिर वो संख्या बढ़ी और वही खाने लगी, भिन भिन आने लगी। विचार करो कितनी वेदनाएं होगी। जख्म पर अगर तुम्हारे कोई कीड़ा रेंग रहा हो, उसमें कीड़े पड़ रहे हो और मक्खियां भिन भिन आ रही हो, वहां पर मक्खियां अपना परिवार बसा रही है, तो कितनी वेदना, कितना कष्ट। इतने कष्ट से गया वो हाथी, जीवन मरण के समान हुआ। और इतना ही नहीं, ये तो मरण से भी ज्यादा उसको परेशानी पीड़ा देने के बाद भी यही नहीं रुकी। फिर मेंढक को उसने काम पे लगा। मेंढक को कहा कि इसकी अभी आंखें नहीं है, तू ना ऐसे ऐसे पहाड़ पर चढ़, एक तरह से जाना सुलभ हो और दूसरी तरफ से खाई हो। अब ये हाथी, उसको आंखों से दिखता नहीं था, जाना किधर पता नहीं था। अब पानी की तलाश में, जहां मेंढक आवाज करते, पानी में रहने वाले मेंढक जहां पानी होता है वहां आवाज करते। मेंढक की अपनी आवाज पानी का सूचक है, पानी होने का सूचक है। तो उसने कहा कि ऐसे पहाड़ पर जाके आवाज निकालना, और जब वो नजदीक आ जाए तो तुम उसके विरुद्ध दिशा में नीचे चले जाना और वहां से फिर आवाज निकालना। अब उस हाथी को आंकता हुआ देख, पहाड़ पर मेंढक आवाज करने लगा और फिर नीचे गया। जब हाथी ऊपर आया आवाज सुनकर कि यहां पानी मिल सकता है, पानी की खोज में, पानी की तलाश में आया, और ऊपर जैसे ही जाता है, जैसे वो ऊपर चढ़ जाता है, तो दूसरी जगह जहां उतरने के लिए सही रास्ता नहीं है, गहरी खाई है, खड्डा है, उस दिशा में जाकर पानी होने का संकेत दे रहा, आवाज दे रहा है, भ्रांति उत्पन्न कर रहा है, जाल धोखा फेंक रहा है। ये सभी जालसाज चारों एक हो गए, और छोटे छोटे जीव जिसे कुछ बनता ना हो, ऐसा जीव, मक्खी, चींटी, कौवा, मेंढक, इनसे भी कोई बड़ी युद्ध की अपेक्षा की जा सकती है, बड़ी शूरता की अपेक्षा की जा सकती? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो एक रहे, उन्होंने अपनी अपनी ताकत को समझा, जाना, और एक साथ रहकर ये प्रतिशोध लिया चारों ने मिलकर। तो फिर ये मेंढक नीचे गया और आवाज करने लगा। हाथी को लगा कि इस दिशा में पानी है, वो निकला वहां पर और नीचे गिर गया, गिर के मर गया। तब जाकर चींटी उसके शरीर पर चढ़ी और उसने उसकी पीठ देखी, मरी हुई पीठ देखकर वो फिर समझी, संतुष्ट हुई कि अब ये मर गया है, मेरा बदला पूरा हुआ, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। और फिर वो मर गई। मरने के बाद स्वभाव तो दुर्गति होगी, उतना आनंद हुआ। जब तुम्हें दूसरों को मारने के बाद आनंद होने लगे, तुम्हारी कहां सदगति हो सकती, तुम्हारी भी दुर्गति होगी। लेकिन यहां बात चींटी के संदर्भ में, यहां बात हाथी के संदर्भ में। हाथी ने अपनी ताकत पर बड़ा घमंड किया, बड़ा गर्व था, बड़ा फख्र था उसको, मैं हाथी, और उसकी जगह दिखा दी चींटी ने उसे। तो यही बुद्ध बताते रहे उन भिक्षुओं को कि देखो, अपनी सारी शक्ति, जितनी भी शक्तियां अपने लिए उपयोग में लाओ, विनष्ट हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बादी हो जाए, इसलिए नहीं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भीतर शरीर है, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान है, तो तुम अपना विकास करो। देखो, अपने मल को निकालो। ये भीतर का जो मल है, ये भीतर का जो विष है, ये जहर है, इसको निकाल के फेंको। दूसरों को पीड़ा और
परेशानी उत्पन्न करने के लिए इसका कोई उपयोग मत करो, इसका इस्तेमाल ऐसा ना हो, ये गलत इस्तेमाल होगा। और बुद्ध ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो इस तरह से तुम्हारी दुर्गति होगी। नहीं माने भिक्षु। फिर बुद्ध और उदाहरण देते हैं। बटेर पंछी किस तरह से मूर्खतापूर्ण अपनी जान दे बैठते हैं, कैसे वो शिकार के शिकार हो जाते हैं, ये भी उनको उदाहरण देते हैं। उसकी चर्चा अगली बार करेंगे। तो कहने का मतलब अनेक उदाहरण बुद्ध ने दिए, लेकिन नहीं माने। अंततः वो पारिये वन में चले जाते हैं। जंगल तक जाने की नौबत बुद्ध को जब देखते हैं कि ये सुनते नहीं है, तो फिर मूर्खों की ऐसी संगति करने से अच्छा है अकेले निकल जा। बुद्ध अकेले चले गए जंगल में की ओर। जंगल में रहे 3 महीने तक। ऐसी ये घटना बुद्ध के समझाने के बाद भी, लाख समझाने के बाद समझे नहीं। फिर बुद्ध क्या करते? उन मूर्खों के साथ थोड़ी ना रहते, वो चले गए। मूर्ख तुम अल्पकालिक और पूर्णकालिक भी हो सकते हो। मतलब जब तक तुम्हारी सूझबूझ खोई हुई है तब तक मूर्खता है, लेकिन जब वापस आ जाए, सूझबूझ वापस आ जाए, समझने लगो, सही को सही कहने लगो, गलत को गलत सही कहने लगो, हित को हितकारी कहने लगो, हितकारी को हितकारी कहेंगे, अहितकारी को अहितकारी कहेंगे, ऐसी समझ तुम्हारी जब बन जाए, दृश्य सब साफ हो जाए कि तुम फिर अच्छे कहने लायक हुए, पंडित कहने लगे। लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर ये सोच नहीं, तब तक मूर्ख। ये इनकी मूर्खता, इनकी बुद्धि को ग्रहण लग गया था। बुद्धि चल नहीं रही थी। बुद्ध के समझाने के बाद भी बच्चे आपस में झगड़े करते हैं। माँ बाप उनके हित के लिए उनको बताते बच्चों साथ में रहो, लेकिन सुनते नहीं। उनको लगता है हमारे जैसा कोई नहीं। अब माँ बाप अब बूढ़े हो गए, उनको ज्यादा भाव नहीं देते, तुल्य नहीं देते, और ऐसे बच्चे अपने जीवन में अहित कर बैठते हैं। माता पिता की, गुरुजनों की सुनोगे तो तुम्हारा विकास ही होगा, और उनसे अगर तुम फिसाद करोगे, झगड़ा करोगे, उनकी बातों को तुम नहीं मानोगे, अनदेखा करोगे, तो तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। उससे गुरु माता पिता आहत होते हैं। ये थोड़ा भाव मन में रहे, ये समझ रहे तुम्हारे भीतर मनुष्य का जीवन मिला है, सुख और शांति के साथ जीने का ये जीवन है। कलह, विवाद, झगड़े, फिसाद, इससे दूर रहकर हमारा किसके प्रति क्या करते होता है, किसका सुनना है, किसका अनदेखा करना है, किसकी बातों को सुनना है, किसी की बातों को टालना है, यह हमें भली भांति आना चाहिए। उसी को हम ज्ञानी कहेंगे, प्रज्ञावान करेंगे, बुद्धिवान कहेंगे, अन्यथा अज्ञानी। बुद्ध ने कहा अज्ञानी। ऐसे अच्छा होगा अकेला विचरण करें। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने ये बातें कही, ऐसे अज्ञानी लोगों के साथ रहने से अच्छा होगा कि खुद अकेले विचरण करें। और फिर वहां से चले गए और जंगल में जाके उन्होंने समय बिताया। 3 महीनों तक का ये काल, वर्षावास, ये 10वां वर्षावास। और इसलिए ये घटना बड़ी दुखदायी मालूम होती है। इन भिक्षुओं का बाद में चित्त परिवर्तन भी हुआ, लेकिन उसके पहले बुद्ध ने कितनी बार समझा, लेकिन समझे नहीं। समय व्यर्थ गया, बुद्ध आगे निकल गए। आपके भीतर अगर क्रोध, अहंकार जाग उठे तो तुम मरना मत उसके लिए, उस क्रोध के लिए, उस अहंकार के लिए, इस विष के लिए तुम मरना मत, छोड़ देना जितने जल्दी हो जाए। माता पिता कहते, गुरुजन कहते हो, ज्ञानी कहते हो, बुद्धिमान आदमी कह रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं, तो छोड़ देना। अहित की बातों को साथ में लेकर कैसे भला जियोगे तुम, कैसे भला तुम्हारा हित होगा, कैसे तुम्हें सुख मिलेगा। सुख की प्राप्ति करनी है, शीतलता की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन में शांति की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें शांति का मार्ग चुनना पड़ेगा। ये क्रोध का, ये जलन का, ये आग का, ये दुख का, ये पीड़ा का मार्ग नहीं। इस पीड़ा के मार्ग को छोड़ो, शांति के मार्ग को अपनाओ, बुद्ध के मार्ग को अपनाओ, प्रेम और करुणा के मार्ग को अपनाओ। अपने भीतर का क्रोध त्यागो, ईर्ष्या त्यागो, मत्सर त्यागो, द्वंद्व प्रतिद्वंद्व को त्यागो और अपना जीवन मंगल में करो। सबका कल्याण हो।
सबका मंगल हो, सारे प्राणी सुखी निरोगी अवेरी बने, सबके जीवन में सुख बहे, सबकी पीड़ा कम हो, सारे निर्वाण की ओर बढ़े, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।